हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया, हाजा कदमी अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये गर्दन तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। उस वक्त मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक जितने औलिया अल्लाह थे या आने वाले थे, सब लोगों ने अपने गर्दन को झुका दिया और अर्ज किया, अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम हमारे कंधे ही पर नहीं बल्कि हमारे आंख और हमारे दिल और हमारे सर पर है। गोया कि उन औलिया इकराम की जबान में यूं कह लिया जाए, ये दिल, ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम को से आजाद। मगर उस वक्त सेनान के एक बहुत बड़े वली कामिल, अल्लाह के नेक बंदे हजरत शेख सेनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। उन्होंने जब बड़े पीर दस्तगीर की ये गुफ्तगू सुनी तो उन्होंने अर्ज किया, अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम हमारे कंधे पर नहीं है। बड़े पीर दस्तगीर इरशाद फरमाते हैं, ओ शेख सेनानी, अगर अब्दुल कादिर का कदम आपके कंधे पर नहीं है तो खिंजीर का कदम आपके कंधे पर होगा। बड़े पीर दस्तगीर की ज़बान फैज़ तर्जमान से बद्दुआ निकलती है, और जब बद्दुआ निकली तो हजरत शेख सेनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए चारों तरफ से जिल्लत और रिसवाई मुसल्लत होने लगे, जिल्लत और रिसवाई के आसार नमूदार होने लगे। और आप 400 मुरीदों को लेकर के खाने काबा का तवाफ करने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में एक गिरजा घर पड़ा। हजरत शेख सेनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस गिरजा घर के करीब जब ठहरते हैं तो वहां एक पादरी की एक बहुत खूबसूरत हसीन लड़की थी, जिसे शेख सेनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह देखते ही फरेफ्ता हो जाते हैं। फरेफ्ता क्या, बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बद्दुआ जाहिर हुई। हजरत शेख सेनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उस लड़की पर फरेफ्ता हुए तो नौबत यहां तक आई कि वो उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गए। उन पादरियों ने कहा, ओ शेख सेनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे मजहब का दस्तूर अलग है, हमारे धर्म का कानून अलग है। अगर आप हमारा दामाद बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे कानून को अपनाना पड़ेगा, हमारे वसूल पे आपको चलना पड़ेगा। तो हजरत शेख सेनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, आप लोगों के मजहब का कानून क्या है, क्या वसूलो ज़ाब्ता है? तो उन पादरियों ने कहा, जो हमारा दामाद बनता है वो सबसे पहले ससुराल में खिंजीर को चलाया करता है। हजरत शेख सेनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस ईसाई लड़की पर इस कदर फरेफ्ता थे। फरेफ्ता क्या थे, बड़े पीर दस्तगीर की बद्दुआ जाहिर हो रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है, हम खिंजीर को चलाने के लिए तैयार हैं। जब शेख सेनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खिंजीर को चराने के लिए ले जाते थे और खिंजीर के वो छोटे छोटे बच्चे जो चल नहीं सकते थे, हजरत शेख सेनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको अपने कंधे पर बैठा करके उठा करके ले जा करके चरा करके लाया करते थे। जब ये मुद्दत पूरी हुई तो हजरत शेख सेनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, हमने आपके यहाँ खिंजीर को चराया, ये शर्त आपकी पूरी हुई, आप शादी किया जाए। तो उन पादरियों ने कहा, ओ शेख सेनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शादी के लिए हम तैयार हैं, निकाह जो होगा वो गिरजा घर में होगा, और जो हमारा दामाद बनता है हमारे मजहब का, वो एक हाथ में खिंजीर का गोश्त लेता है, एक हाथ में शराब का प्याला लेता है। हजरत शेख सेनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस ईसाई लड़की पर इस कदर फरेफ्ता थे। फरेफ्ता क्या थे, बड़े पीर दस्तगीर की बद्दुआ के आसार जाहिर हो रहे थे। हजरत शेख सेनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, ठीक है, हम एक हाथ में शराब का प्याला लेते हैं, एक हाथ में खिंजीर का गोश्त लेते हैं। सारे मुरीदीन बरगुश्ता हो गए, साथ छोड़ दिए। सिर्फ 2 मुरीद बचे जो हजरत शेख सेनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ में थे। निकाह का जब वक्त करीब आया, शादी का वक्त जब करीब आया, तो एक हाथ में हजरत शेख सेनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह शराब के प्याले को लेते हैं और एक हाथ में खिंजीर का गोश्त लेकर के
गिरजा घर की जानिब जब बढ़ते हैं तो वो दोनों मुरीद जो हजरत शेख सनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास हाजिर थे, उन दोनों मुरीदों ने बगदाद की तरफ मुंह करके चेहरा किया और अर्ज किया शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जब उन दोनों मुरीदों ने बड़े पीर दस्तगीर को पुकारा अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो बड़े पीर दस्तगीर ने बगदाद शरीफ से हजरत शेख सनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल पर ऐसा तसर्रुफ किया कि हजरत शेख सनानी शराब के प्याले को फेंकते हैं, खिंजीर के गोश्त को फेंकते हैं और इरशाद फरमाते हैं, बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह का मैं बहुत बड़ा गुस्ताख बेअदब हूँ, एक काम करो मेरे हाथ और पैर को रस्सियों से बांध दो, मेरे चेहरे पर स्याही लगा दी जाए, इसलिए कि मैं सरकार गौस पाक बड़े पीर दस्तगीर के बारगाह का बहुत बड़ा गुस्ताख हूँ और मुझे उनकी बारगाह में ले चला जाए। उन दोनों मुरीदों ने जैसा भी किया, हजरत शेख सनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को लेकर के बगदाद शरीफ पहुंचे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कमरे में दाखिल होने वाले थे कि बड़े पीर दस्तगीर ने करम फरमाया, खड़े होकर के अपना लिबास दिया और इरशाद फरमाया, इन्हें हम्माम में ले जाया जाए और गुस्ल करने के बाद फिर मेरी बारगाह में लाया जाए। हजरत शेख सनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जाकर के गुस्ल करते हैं और गुस्ल करने के बाद जब वापस आते हैं तो बड़े पीर दस्तगीर ने हजरत शेख सनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने सीने से लगाया और इरशाद फरमाया, ओ शेख सनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मैंने ये इरशाद फरमाया था, हाजा कदमी अला रग़बत कुल्ले वलील्लाह, ये मैंने अपनी जानिब से नहीं ऐलान किया था, परवरदिगार का ऐलान था, अब्दुल कादिर तुम ऐलान कर दो, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तब मैंने ऐलान किया था। तो शेख सनानी ने अर्ज किया, ये दिल है, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदमों से आजाद। फिर बड़े पीर दस्तगीर ने करम फरमाया, जो उनके इख्तियारात, जो उनके तसर्रुफात छीन लिए गए थे, बड़े पीर दस्तगीर ने उसे वापस कर दिया।